एक्सरसाइज 16 जो कि शंकु है वही आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो है वो हिरोन का सूत्र और घन घनाभ और बेलन सॉल्व किए थे। आज यहाँ पे शंकु स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप यहाँ पे वीडियो को अच्छे से देखिए और जो भी यहाँ पे फॉर्मूला है वो आप पहले कहीं से लिख लीजिए या बुक में से देख लीजिए, वो आपको अच्छा रहेगा, रख लीजिए साइड में समझने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रिक्त स्थानों को भरो, मतलब शंकु का जो आयतन का मान बताना है, जहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर और h का वैल्यू 21 मीटर, मतलब उसका त्रिज्या 10 मीटर है और ऊंचाई 21 मीटर है। तो बताना है कि उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं एक का a, तो लिखेंगे यहाँ पे r इक्वल टू 10 मीटर और h इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पे 21 मीटर दिया है मेरा। तो अब क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, r के जगह 10 दिया हुआ है, मतलब 10 गुने 10, h के जगह कितना है 21 है, 7 या 21, इस 3 से इस 3 को काट देंगे। अब कितना बचा 22 दाएंगे मतलब 220 और यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा, इतना मीटर क्यूब। यही होगा आंसर इसका ए का। अब क्या है क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। यहाँ पे बी में दिया हुआ है किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो उसका क्या बोल रहा है यहाँ पे निकाल ले, आयतन निकाल ले। तो इसमें भी वही करेंगे, जो आर का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे निकालेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, मतलब 1/3 22/7, r के जगह लिख देंगे 3 गुने 3 और कितना है h दिया हुआ है 7, 7 से कट जाएगा, ये एक 3 से एक 3 कट जाएगा, 22 दिया 86 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो है वो रिक्त स्थानों में आप ऐसे भर दीजिएगा, मतलब 2200 और यहाँ पे जो भरिएगा वो लिख दीजिएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही दोनों आंसर हो गया एक का। अब जो है वो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए में दिया हुआ है रिक्त स्थानों को भरे और यहाँ पे बोल रहा है शंकु में l इक्वल टू 65 दिया है और r इक्वल टू 56 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ए में बोल रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और सेकेंड में बोल रहा है उसका ऊंचाई निकाले। तो यहाँ पे पहले मेरा जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो l दिया हुआ है मतलब उसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है l, तो लिख देंगे l इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। दूसरा का पहला बना रहे हैं यहाँ पे। और r इक्वल टू कितना है 56 सेंटीमीटर लिख लिए। अब क्या निकाल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r l 22/7 गुने r के जगह कितना है 56 गुने l के जगह 65, यहाँ पे काट लेंगे 8 सत्ते 56, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 1100 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे इतना 11440 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ गया आपका जो है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहला का आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिए आप इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा में बोल रहा है उसका हम ऊंचाई निकाल ले। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, एल आर दिया हुआ है तो एच निकालना है। यहाँ पे एल भी दिया हुआ है, यहाँ पे आर भी दिया हुआ है और यहाँ पे हमको एच निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे इस ये माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू, ये सारा अंडर रूट के अंदर आता है, अंडर रूट के अंदर ये फॉर्मूला है। तो लिखिएगा यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 65, 65 का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 56, मतलब 56 का स्क्वायर यहाँ पे कीजिएगा तो ये आएगा आपको जो 465 का स्क्वायर आता है 4225 और जो 56 का स्क्वायर है वो कितना आता है 3136। आप इसको घटाइएगा तो ये आएगा 1089। फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा एच का वैल्यू जब इसका जब कीजिएगा वर्गमूल तो ये आएगा 33 मीटर। तो 33 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका हाइट आ गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा खाली स्थान में 33 सेंटीमीटर इसका हाइट आ गया। यही दोनों बताना था। दूसरा का पहला हम सॉल्व किए हैं, दूसरा का ए का
सॉल्व किए। अब दूसरा का बी देखते हैं। दूसरा का बी में है, यदि शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है और उसका तिर्यक ऊंचाई 37 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या बताएं और उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए यहाँ पे हम एक फिगर बना के आपको समझा देते हैं। शंकु कुछ इस तरीके का बनेगा। जो इसका कितना दिया, हाइट दिया हुआ है ये वाला, ये दिया हुआ है कितना 37 सेंटीमीटर, और इसका जो तिर्यक ऊंचाई ये साइड वाला और ये साइड वाला तिर्यक ऊंचाई जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको 37 सेंटीमीटर, और इसका जो ऊंचाई दिया है वो 35 सेंटीमीटर, ये 35 सेंटीमीटर। तो अंदर इसका ऊंचाई 35 दिया हुआ है और इसका तिर्यक ऊंचाई जो है वो 37 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहा है उसका आधार की त्रिज्या मतलब आर बताएं। तो जो दूसरा का ए वाले फॉर्मूला में लिखे थे वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो लिख दीजिएगा पहले h इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, l इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला देखिए एच स्क्वायर, एच निकालना है तो क्या लिखते हैं, एच इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो एल का कितना स्क्वायर दिया हुआ है 37 का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस हाइट कितना है 35 का स्क्वायर, हाइट यहाँ 35 दिया हुआ है तो इसको अंडर रूट में ले आते हैं। तो 37 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 13, और यहाँ पे 35 का करेंगे तो ये आएगा 12 25, और इसको आप यहाँ से घटाइएगा तो ये कितना आएगा 144 आ रहा है अंडर रूट में। तो लिखेंगे आर इक्वल टू इसको अंडर रूट हटाइए तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। स्क्वायरिंग यहाँ से हटा तो ये कितना आया 12 सेंटीमीटर, यही हो गया आपका पहला का आंसर। अब इसमें दूसरा बोल रहा है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे निकालते हैं हम दूसरा का। तो लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, मतलब 22/7। आर का वैल्यू मेरा आया है यहाँ पे 12 और एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 37 गुने 37। यहाँ से काटिएगा, देखिए कोई नहीं कट रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 9768, और यहाँ पे जब आप डिवाइड कीजिएगा यहाँ से 7 से तो ये आएगा 1395 3/7, मतलब इतना पूर्णांक इतना जो आएगा वो जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही हो गया आपका जो दूसरा का बी में हम जो है उसी का आंसर निकाले हैं ये। अब देखते हैं दूसरा का बी का जो है वो जो सी दिया हुआ है वो हम बनाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, एक का आंसर ये है और एक का आंसर ये है। दूसरा का सी में दिया हुआ है यदि किसी शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है और उसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 मीटर, तो उसका तिर्यक ऊंचाई मतलब एल निकालना है। उसके बाद बोल रहा है सेकंड में वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। देखिए यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। एच इक्वल टू जो दिया हुआ है मेरा इसका हाइट वो कितना दिया हुआ है आपको 24 मीटर दिया हुआ है, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम एल निकालते हैं। एल इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे लाइएगा आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू 24 का स्क्वायर। इस दोनों का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे 7 का कितना आता है 7 7 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, और इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो आता है 625। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है। तो 25 मीटर क्या हो गया एल हो गया, मतलब मेरा तिर्यक ऊंचाई निकल गया। तो पहला का जो आंसर होगा वो क्या होगा 25 मीटर होगा उसका तिर्यक ऊंचाई। अब क्या करना है हमको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना का किसका निकल रहा है शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, मतलब पाई के जगह 22/7, आर के जगह कितना है 7 मीटर गुने 7, और एल लाए हम यहाँ पे 25 गुने 25। 7 से 7 कट जाएगा और 22 और 25 को मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे 22 और 25 को, तो ये कितना आएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा का सेकंड का आंसर ये हो गया 550 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा का ए में दिया हुआ है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो उसका क्या बताना है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमको एल का भी जरूरी होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले आर निकाल लेते हैं। आर इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एल निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर के जगह लिखिएगा 3 का स्क्वायर, एच के जगह
7 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 तिया 9, 7 7 49, 49 और 9 सॉरी ऊंचाई यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ऊंचाई यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16 और 16 9 कितना होता है, 25 होता है। 25 किसका होता है, 5 का। तो 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है उसका। लिखेंगे शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जो फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ पे पाई के जगह लिख देंगे 22/7। आर कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3, और एल कितना लाए हैं 5 सेंटीमीटर। 5 प्लस आर कितना है 3 सेंटीमीटर, 5 प्लस 3 तो कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 22/7 गुने 3, अंदर वाला 5 3 8। देखिए यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, तो इसको हम गुना करते हैं तो 8 3 24 और 22 को गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपको यहाँ पे 24 22 4 दूना 8, मतलब 528/7। इसको अगर आप जो तोड़िएगा उस फॉर्म में तो ये आएगा 75.3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बोला था संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यही होगा आपका आंसर ये वाला इसका। तो अब बी देखते हैं इसका। बी में बोल रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताए, उसकी त्रिज्या आर है और तिर्यक ऊंचाई एल दिया हुआ। तो इसमें जितना जरूरी है वो दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई एक्स्ट्रा दे दिया हुआ था, ऊंचाई का कोई जरूरी नहीं था, ऊंचाई को सिर्फ एल निकालने के लिए हम जरूरी किए हैं। और यहाँ पे जो दोनों दिया हुआ है तो यहाँ पे सीधे हम फार्मूला पे बैठा देंगे। तो यहाँ पे उसका बी बनाते हैं। बी में जो होता है वो आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और एल दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पे लगाते हैं तो लिखेंगे संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई आर इंटू एल प्लस आर के फॉर्म में। यहाँ पे फॉर्मूला वही है तो लिख देंगे 22/7। आर के जगह कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 गुने जो एल का वैल्यू है 15 प्लस 14। इसको यहाँ पे कर लेते हैं 22/7 गुने 14 और यहाँ पे 15 और 14 को आप जोड़िएगा तो ये कितना आता है 29 आता है। 7 दूना 14, यहाँ पे कट रहा है। अब इसको आप यहाँ पे कट गया तो कटने के बाद जो यहाँ पे जो बचता है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आता है 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा का बी तक यहाँ पे सॉल्व किए हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का ए में है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आधार की त्रिज्या आधा हो रहा है और ऊंचाई जो है वो सेम रह रहा है, मतलब अपरिवर्तित है और 2 शंकु दिया हुआ है। तो बोल रहा है मूल शंकु तथा लघुकृत शंकु के आयतनों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले हम क्या कर लेते हैं, मूल शंकु का निकाल लेते हैं आयतन, उसके बाद लघुकृत शंकु का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसका अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं, लिखिएगा पहले, माना कि मूल शंकु का ऊंचाई क्या है, ऊंचाई अपरिवर्तित है, मतलब कि दोनों में सेम होगा ऊंचाई। तो ऊंचाई की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। और क्या बोल रहा है, त्रिज्या आधी हो जाती है लघुकृत में, मतलब कि मूल शंकु में कुछ नहीं चेंज हो जा रहा है। तो इसमें लिखेंगे त्रिज्या मतलब आर, और इसका आयतन जब निकालिएगा तो क्या होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन निकल गया यहाँ से मूल शंकु का। अब क्या करना है हमको, लघुकृत शंकु का निकाल लेते हैं यहीं पे। तो लिख लेते हैं लघुकृत शंकु का ऊंचाई क्या है यहाँ पे एच ही होगा, क्योंकि दोनों में सेम है अपरिवर्तित है। और क्या होगा त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा, त्रिज्या बोल रहा है आधी है, मतलब r/2 कर देते हैं। इसमें r लिए हैं तो यहाँ पे r/2 हम कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे r/2 त्रिज्या। यहाँ पे आयतन निकाल लेते हैं इसका, लघुकृत शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के जगह पे। अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं ये दोनों। तो लिखिएगा 1/3 पाई के जगह पाई ले लेंगे, आर के जगह r/2 का स्क्वायर और एच के जगह क्या है एच हो जाएगा। अब आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 1/3 पाई गुने आर स्क्वायर और 2 दूना 4, मतलब 4 गुने एच। यहाँ पे ये आ गया वैल्यू और एक वैल्यू ये आया।
अब इस दोनों में हमको क्या देखना है, अनुपात देखना है। तो अब हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों शंकुओं का अनुपात। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले मूल शंकु दिया हुआ है, यहाँ पे मूल शंकु, उसके बाद लघुकृत शंकु। तो यहाँ पे लिखिएगा मूल शंकु का आयतन बट्टे लघुकृत शंकु का आयतन। क्या होता है, मूल शंकु का आयतन कितना आया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लघुकृत शंकु का 1/3 आर स्क्वायर बाई 4 गुने एच। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 गुने एच। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा कट रहा है उसको काट देंगे। 1/3 पाई कट रहा है, 1/3 पाई ऊपर को भी कट रहा, पाई से पाई इधर, एच से एच कट गया। अब क्या बचा, आर स्क्वायर बाई, यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 4। तो अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, नीचे आएगा आर स्क्वायर गुने ये 4, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/1। 4/1 यहाँ पे आ गया। यहाँ से आर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा मेरा 4/1, मतलब क्या आएगा 4:1। मतलब 4:1 किस ऑप्शन में है, 4:1 आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए इसका जो आंसर होगा 4:1, ये ऑप्शन नंबर 4 में होगा। यहाँ पे चौथा का ए का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं चौथा का बी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी में दिया हुआ है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दुगनी कर दी जाए, मतलब दोनों को दुगुना कर देंगे, तो नए ठोस के घनफल में क्या होता है, आयतन होता है। पहले ठोस के घनफल के अनुपात नीचे लिखे में से कौन सा है, मतलब पहला जो निकालेंगे हम नया ठोस और जो दूसरा जो निकालेंगे उसका जो अनुपात होगा वो हमको बताना है। तो नया ठोस के लिए और पहले ठोस के लिए हम यहाँ पे जो वैल्यू दिया है दोनों में क्या कर देंगे, जो उसका त्रिज्या है और ऊंचाई है दोनों में हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले जो ठोस होगा माना कि पहले ठोस की त्रिज्या इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है यहाँ पे, ऊंचाई हो जाएगा एस सेंटीमीटर। और इसका घनफल में क्या होता है, घनफल में होता है आयतन जो होता है उसी को हम घनफल भी बोलते हैं। तो लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया, पहले ठोस का निकल गया, पहले ठोस का घनफल। अब क्या निकालेंगे हम, नया ठोस में क्या चेंज हो रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चेंज हो रहा है, दोनों को दुगुना कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे नए ठोस की त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊंचाई ले लेते हैं, ऊंचाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 2h हो जाएगा, यहाँ ले लिए। अब क्या करेंगे, इसका हम घनफल निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका फिर वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 गुने पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर की जगह कितना है 2r आया है, मतलब 2r का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए h कितना है 2h है, मल्टीप्लाई बाई 2h। यहाँ पे फिर लिखेंगे 1/3 गुने पाई, यहाँ पे 2 दूना 4 आर स्क्वायर गुने 2h। यहाँ से 1/3 गुने 4 दूना 8, मतलब 8 पाई आर स्क्वायर एच। एक यहाँ पे देखिए जो हम निकाले हैं ठोस का, पहले ठोस का वो इतना वैल्यू आया और दूसरे में कितना आया 1/3 8 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे, इस दोनों का हम अनुपात निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे बोल रहा है दोनों का अनुपात निकाल। तो यहाँ से आप यहाँ अनुपात निकालिएगा, इसका अनुपात जो है वो तो लिखिएगा नए ठोस का अनुपात बटे जो होगा पहले वाले ठोस का अनुपात, पहले ठोस का अनुपात। नया वाला ये है और यहाँ पे क्या है जो पहले निकाले हैं उसका ये दिया हुआ है, दोनों का क्या निकालिएगा यहाँ पे अनुपात निकालिएगा। तो नए वाले का जो है कितना है 1/3 गुने 8 पाई आर स्क्वायर एच। तो लिख देंगे 1/3 8 पाई आर स्क्वायर एच बटे 1/3 गुने कितना है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा कट रहा है, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर एच यहाँ पे सब कट गया। तो कितना बचा 8 बचा, 8/1 मतलब क्या आएगा 8:1। 8:1 किस में है, 8:1 आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 4 का बी का जो आंसर क्या होगा 8:1 होगा। चौथा का सी में दिया हुआ है 10 मीटर ऊंचे शंकुआकार
आधार की परिधि कितना दिया हुआ है 44 मीटर और उसका हाइट कितना दिया हुआ है 10 मीटर है। उसके बाद बोल रहा है एक अन्य शंकुआकार जो है वो तंबू है जिसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर और आधार की परिधि 22 मीटर दिया हुआ है। तो पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतःविष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम पहले तंबू का पहले निकाल लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर दोनों का क्या निकालेंगे अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं पहले, तो लिखिएगा आप पहले शंकुआकार तंबू की ऊंचाई कितना दिया हुआ है पहले में 10 मीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे इक्वल टू 10 मीटर। अब क्या दिया हुआ है आधार की परिधि इक्वल टू कितना दिया हुआ है 44 मीटर, लिखेंगे 44 मीटर। ये दोनों डाटा है मेरे पास। तो यहाँ से हमको आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या है हमको त्रिज्या भी निकालना होगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। यहाँ से लिखेंगे 44 और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर इक्वल टू 44। अब देखिए कौन सा कट रहा है, तो लिखेंगे 2 गुने 22 गुने आर इक्वल टू 44 गुने 7। अब लिखेंगे आर इक्वल टू 44 गुने 7/2 गुने 22। यहाँ से जब काटिएगा ये तो ये आएगा 2 और इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, 7 मीटर। आर का वैल्यू मेरा निकल गया पहले शंकु का 7 मीटर। अब क्या निकाल लेते हैं इसका आयतन निकाल लेते हैं। अब लिखिएगा शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के जगह देंगे 22/7, आर का वैल्यू 7 आया है मेरा, यहाँ से लिख देंगे 7 स्क्वायर है 7 गुने 7 और क्या है एच कितना आया है 10 मीटर है दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई बाई 10। 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पे और देखिए और कुछ नहीं कट रहा है तो क्या आएगा 22 सत्ते 154 10 मतलब 154 0/10 मतलब 1540/3 जो आएगा मीटर क्यूब। ये आ गया आपका आयतन पहले शंकु का। अब क्या करेंगे हम दूसरे शंकु का निकाल लेते हैं। दूसरे शंकु का डाटा देखते हैं फिर निकालते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम, देखिए यहाँ से लिख लीजिएगा आप दूसरे शंकुआकार तंबू की ऊंचाई कितना दिया हुआ है ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 20 मीटर। यहाँ से देखिए 20 मीटर और परिधि कितना दिया हुआ है जो आधार की परिधि है वो दिया हुआ है यहाँ पे 22 मीटर। ये दोनों डाटा है। यहाँ से फिर हम आर निकाल लेंगे 2 पाई आर इक्वल टू 22, लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुने आर के जगह पे आर लिख लेंगे और 22। फिर यहाँ से आर इक्वल टू 22 गुने 7 और ये जो है वो नीचे चला आएगा 2 गुने 22, 22 से 22 कट गया तो आर इक्वल टू क्या आ गया 7/2। देखिए यहाँ पे 7 आया है और यहाँ पे क्या आया है 7/2 शंकु जो त्रिज्या आया है। तो फिर यहाँ से क्या निकालेंगे इसका हम जो है आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का आयतन, ये क्या निकल रहा है दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के जगह लिखेंगे 22/7, आर कितना है 7/2, 7/2 गुने 7/2 और एच कितना दिया हुआ है 20 मीटर गुने 20। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह का ये है तो इसलिए हम यहाँ से कलर कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 7 से 7 कट गया यहाँ पे, फिर यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दाएं के 20, 2 पंचे 10 कट गया। तो अब क्या आया 7 पंचे 35, यहाँ पे 7 बचा है यहाँ 5 बचा है, तो 22 गुने 7 गुने 5 बट्टे कितना बच रहा है नीचे 3 बच रहा है, 3 बच रहा है मेरा। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35 बचा है यहाँ पे और यहाँ पे 3 बच रहा है, तो इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा 770/3। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हम पहले का निकाले हैं। देखिए पहले शंकु का जो निकाले हैं वो कितना आया 1540/3 मीटर क्यूब, ये कितना आया 770 मीटर क्यूब। दूसरे शंकु का निकल गया। अब क्या करेंगे हम दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं तो मेरा मालूम चल जाएगा कि दोनों में जो है वो कौन सा होगा। तो लिखेंगे हम अनुपात इक्वल टू क्या लिखेगा पहले शंकु का जो है पहले शंकु का बट्टे दूसरे शंकु का जो आयतन है उसका अनुपात कीजिएगा। तो पहले शंकु का कितना आया है मेरा
पहले शंकु का देखिए 1540/3, ये कितना है 770/3। अब इसको हम यहाँ ले आते हैं तो ये ऊपर नीचे चल जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 1540/3 गुने 3/770। 3 से 3 कट गया, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ से 77 दूना कितना होता है 154, 2 मतलब कि 2/1, मतलब क्या आएगा 2:1। 2:1 आ गया। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन समझ लीजिए 2:1 क्या होगा, इसका आंसर होगा। यही हमको बताना था। तो 2:1 किस में दिया हुआ है आपको, देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है। तो चौथा का सी का आंसर क्या हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब पाँचवा। 5 का ए में दिया हुआ है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो एल का वैल्यू है वो कितना कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है, और आधार की त्रिज्या जो आर का वैल्यू है वो दुगुनी कर दी जा रही है। तो मूल शंकु का वक्रपृष्ठ और नए शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करें। मूल मतलब जो पहले जो एक होता है नॉर्मल वाला वो, और ये नया में क्या करेंगे हम आधार की त्रिज्या दुगुनी कर देंगे और उसका ऊंचाई है वो आधा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पे जो मूल शंकु है, मूल शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो मूल शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि तिर्यक ऊंचाई नए शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, जो है आधा कर देते हैं, मतलब L/2 कर देते हैं, L है तो। अब क्या कर रहा है, जो त्रिज्या है उसका त्रिज्या जो नए शंकु का निकालेंगे वो दुगुनी कर देंगे। देखिए दुगुनी करते हैं यहाँ पे, तो लिख देंगे 2R, और क्या निकालेंगे यहाँ पे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। नए शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, मतलब पाई के जगह दे देंगे हम पाई गुने आर के जगह कितना है, आर की जगह मेरा 2R आया है, गुने 2R गुने एल के जगह क्या आ जाएगा L/2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया तो मेरा क्या आएगा पाई आर एल आया है। देखिए फर्स्ट वाले में भी पाई आर एल होता है फॉर्मूला जो वक्रपृष्ठ होता है, और यहाँ भी 2 से 2 कट गया है तो मेरा पाई गुने आर गुने एल मतलब पाई आर एल आया है। तो क्या करना है यहाँ पे अनुपात निकालना है, तो इसका आप अनुपात निकालिएगा ऐसे। देखिए यहाँ निकालते हैं, अनुपात इक्वल टू क्या लिखेगा, मूल शंकु का वक्रपृष्ठ बट्टे क्या है नए शंकु का जो यहाँ निकाले हैं, नए शंकु का वक्रपृष्ठ क्या आएगा यहाँ पे पाई आर एल बट्टे इसका भी है पाई आर एल, ये कट जाएगा पाई आर एल से पाई आर एल मतलब 1/1 मतलब 1:1। 1:1 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है 1:1। यही हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट देखते हैं 5 का बी। अब 5 का बी में दिया हुआ है दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक ऊंचाई जो एल का जो वैल्यू है वो 5:4 में दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है उसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो त्रिज्या है दोनों का वो सेम है, मतलब आर का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना कि त्रिज्या जो है वो क्या है पहले शंकु का क्या है आर दिया हुआ है। यहाँ पे फिर दूसरे शंकु का त्रिज्या निकालेंगे, वो भी कितना दिया हुआ है आर दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है ऊंचाई है, मतलब त्रियक ऊंचाई जो एल का वैल्यू है, मतलब एल इक्वल टू पहले शंकु का क्या लिख लेंगे जो है वो 5L मान लेते हैं, और यहाँ पे दूसरे शंकु का हम क्या ले लेंगे, दूसरे शंकु का 4 में दिया हुआ है तो मतलब 4L आ गया। इतना डाटा मेरे पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। यहीं से हम क्या कर लेंगे, हम पहले शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। पहले लिखेंगे पहले शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की जगह पाई, आर के जगह फिर आर होगा, एल के जगह क्या है 5L मतलब 5L, ये आ गया। तो अब क्या देखेंगे इसका दूसरे शंकु का निकाल लेते हैं। दूसरा शंकु का डाटा यहाँ से ले लेंगे, तो लिख लेंगे दूसरे शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा पाई आर एल के जगह क्या दिया हुआ है 4 × 4L, ये आ गया। तो एक जो ऑप्शन है मेरा पहले का शंकु का आयतन ये आया है, दूसरे शंकु का आयतन ये आया है। तो अब क्या करना है, इसमें बोल रहा है अनुपात निकाल। तो यहाँ से हम अनुपात निकाल लेते हैं, अनुपात इक्वल टू पहले शंकु का
पहले शंकु का वक्रपृष्ठ बट्टे दूसरे शंकु का वक्रपृष्ठ। तो पहले का क्या आया है मेरा, पहले का आया है पाई आर इंटू 5L। दूसरे का क्या आया, पाई आर इंटू 4L। देखिए यहाँ पे कौन सा कट रहा है, पाई से पाई काट देंगे, आर से आर काट देंगे, एल से एल काट देंगे। ये कितना आया, 5/4, मतलब कितना आएगा, 5:4 आएगा, 5:4 आएगा। तो 5:4 इसका आंसर हो जाएगा पाँचवा का बी। देखिए पाँचवा का बी का आंसर क्या होगा, 5:4। अगर आपको कहीं भी समझने में अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को बैक करके पीछे से देख सकते हैं, सारा कुछ अच्छे से समझाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है समान आधार और समान ऊंचाई, आधार भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है। तो यहाँ पे बोल रहा है शंकु का आयतनों का अनुपात बताएं। तो अनुपात निकालेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे हम बेलन तथा लंबवृत्तीय बेलन तथा शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा आपको शंकु का बेलन का आयतन बट्टे, पहले बेलन दिया हुआ है तो लिखेंगे बेलन का आयतन बट्टे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शंकु का आयतन, मतलब बट्टे शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों सब तो इसमें बोल रहा है समान है, मतलब दोनों में इक्वल हाइट, इक्वल जो उसका आधार दिया हुआ है, तो यहाँ से काट लेंगे, एच से एच कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। तो कितना बचा मेरा यहाँ पे 1/1/3। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा आपको 3/1 के फॉर्म में, ये 3 ऊपर चल जाएगा, मतलब 3:1। 3:1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3:1। आपको देखिए कि कौन सा ऑप्शन में है, 3:1 आपका सेकंड ऑप्शन में है। तो 6 का आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बोल रहा है a सेंटीमीटर किनारा दिया हुआ है जो कि घन का आयतन है, और a सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, मतलब r का वैल्यू a दिया हुआ है, और बोल रहा है 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो शंकु का आयतन बताएं। देखिए एक घनाभ बनाया दिया हुआ है, मतलब देखिए यहाँ पे हम घनाभ बना के बताते हैं, घन दिया हुआ है, घन है तो घन में क्या है, a सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है। तो सारा क्या होता है, घन में जो सारा का भुजा एक ही होता है, मतलब इसमें सारा होगा a सेंटीमीटर का। और क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक शंकु है, शंकु दिया हुआ है, उसमें क्या है आपका जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या ये वाला, ये दिया हुआ है a सेंटीमीटर, इसका हाइट भी दिया हुआ है आपको a सेंटीमीटर। तो इसमें बोल रहा है आयतन निकालें और दोनों का अनुपात बताएं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जब आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब a का क्यूब आ जाएगा, देखिए यहाँ से है सारा, ग्रीन कलर से घेर देते हैं, सॉरी, यहाँ से है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब a क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है, जब r = a दे दिया है यहाँ पे और h का वैल्यू a दे दिया हो, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/2 पाई a स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि 1/2 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना फॉर्मूला, तो 1/2 a स्क्वायर इंटू a होगा, मतलब 1/2 पाई इंटू a क्यूब आएगा। तो इस दोनों में अब हमको बोल रहा है, इस दोनों में, इसमें और इसमें अनुपात बताने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको अच्छे से बना के, यहाँ पे रफली आपको समझाने के लिए बनाए हैं, तो लिख लीजिएगा आप इसको, जैसे घन और शंकु का आयतनों का अनुपात बोल रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू घन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन। थोड़ा सा स्पीड लिख रहे हैं तो राइटिंग थोड़ा सा ये होगा, तो समझ लीजिएगा आप। घन का आयतन कितना आया था, a क्यूब आया था यहाँ पे, तो लिख लेंगे a क्यूब, और शंकु का आयतन आया है 1/2 पाई a क्यूब के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 पाई a क्यूब के फॉर्म में। तो यहाँ पे कौन कौन सा कट रहा है, a क्यूब कट रहा है, और बच कितना रहा है मेरा 1/, नीचे क्या है 1/2 पाई के फॉर्म में बच। यहाँ क्या था, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 के जगह पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो लिखेंगे 1/3
पाई इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे बट्टे 3 में आ जाएगा। तो इसको आप कीजिएगा तो ये कितना आएगा 3/पाई के फॉर्म में, मतलब 3:3 हो जाएगा। तो 3:पाई क्या हो जाएगा इसका आंसर 3:पाई, जो 7 का आंसर क्या होगा 3:पाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लघु उत्तरीय यहाँ से स्टार्ट है। तो यदि किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो L दिया हुआ है वो 13 मीटर है और उसका ऊंचाई जो दिया हुआ है H का वैल्यू वो 12 मीटर है, तो उसका क्या बोल रहा है आयतन निकालने। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं L इक्वल टू 13 मीटर और H इक्वल टू कितना है 12 मीटर। ये दोनों डाटा है मेरे पास। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन। तो यहाँ पे क्या आर भी आ रहा है, तो आर हम निकालेंगे पहले यहाँ पे। तो लिखेंगे आर इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट L² माइनस H स्क्वायर। यहाँ पे कीजिएगा L का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना आता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। इसको यहाँ से घटाइएगा तो कितना आएगा 25 आएगा, मतलब 5 मीटर हो गया इसका आर का वैल्यू, मतलब इसका त्रिज्या आ गया। तो अब इसका निकाल लेते हैं आयतन। तो लिखिएगा आप यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना फॉर्मूला। तो लिखेंगे 1/3 पाई के जगह 22 यहाँ पे पाई की जगह हम पाई ही ले लेते हैं और आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 5 आया है मेरा गुने 5 गुने एच के जगह कितना है एच के जगह 12 दिया है। तो इसको हम काट लेंगे 3 चौका 12। तो अब कितना बचा 5 25 25 चौका 100 पाई मीटर क्यूब। 100 पाई मीटर क्यूब क्या आएगा मेरा शंकु का आयतन। यही बोला था निकालने क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक भुजा 10 मीटर है और उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे क्या है मेरा एल दिया हुआ है एल इक्वल टू 10 मीटर और एच इक्वल टू क्या है 8 मीटर। तो यहाँ पे एच से हम क्या निकाल लेंगे आर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आर निकाल के बताते हैं, यहाँ पे आर निकाल के बताते हैं। तो लिखिएगा आर इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट L² माइनस H स्क्वायर, मतलब L का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर माइनस H का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, 8 8 64। इसको आप घटाइएगा तो ये कितना आएगा 36। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो कितना आ जाएगा ये 6 मीटर मेरा क्या आ गया इसका जो है वो आर आ गया, मतलब इसका त्रिज्या आ गया आर इक्वल टू 6 मीटर। इतना चीज़ है मेरे पास। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट है, आप यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसका पाई आर एल होता है। तो लिखेंगे क्या पाई के जगह पे हम लिख सकते हैं इसका 22/7। आर कितना आया है 6 और एल कितना है मेरा 10। यहाँ पे जो कट रहा है देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 12 छक्के 132 और यहाँ पे 0 हो जाएगा बट्टे 7। यहाँ से आप काटिएगा इसको तो ये आएगा 188.4/7 मीटर स्क्वायर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 188.4/7। तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई इसका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है शंकु का आयतन तथा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हम एक शंकु बना लेते हैं। शंकु कुछ इस तरीके का होगा और क्या बोल रहा है इसका जो आधार की त्रिज्या जो ये वाला दिया हुआ है ये कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है मेरा और तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये है तो 15 सेंटीमीटर ये भी होगा। और क्या बोल रहा है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल ले। तो पहले हम इसका जो है और आयतन निकाल ले। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें क्या होगा मेरा एच भी निकालना होगा। एच मतलब क्या ये वाला पार्ट निकालना होगा हमको। यहाँ से हाइट इसका निकालना होगा। तो हाइट के लिए क्या निकालेंगे जो फॉर्मूला होता है आर जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और एल इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर। इसी दोनों डाटा से हम क्या निकालेंगे एच निकालेंगे। एच इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है L² माइनस आर स्क्वायर होता है ये। तो एल के जगह लिख लेंगे हम 15 का स्क्वायर और आर के जगह 10 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना आएगा 15 15 225 और 10 9 के 100।
अब यहाँ पे आप घटाइएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपको 125। 125 किसका आता है, तो 11 का मतलब कुछ कीजिएगा तो कितना आएगा, 11.18 कितना है इसमें सेंटीमीटर। ये आ गया आपका हाइट, इसका वैल्यू कितना आएगा, 11.8 सेंटीमीटर। ये हम निकाल लें यहाँ से, मेरा एच भी निकल गया। तो अब क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट में शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 गुने 22/7, आर के जगह कितना है 10 गुने 10, और यहाँ पे कितना एच का वैल्यू कितना आया है मेरा 11.18। तो यहाँ से देखिए कौन सा कट रहा है, यहाँ पे इसको हम यहाँ से दशमलव उड़ा देते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे 00, इस 00 से इस 10 को काट देते हैं। तो अब मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे डाटा, अब आ रहा है यहाँ पे 22/7 गुने कितना आ रहा है ऊपर 11.18 इतना। इसको हम यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा जब, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 24 69/21, ये आ गया आपका इसका वैल्यू, इसका आयतन का वैल्यू। तो इसको आप यहाँ से डिवाइड जब करते हैं तो क्या आता है, जब इसका जब डिवीजन कीजिएगा इससे तो आएगा 1171.30 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट का जो आयतन है वो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर। पहले क्या निकाल लें, आर से हमने आर एल दिया था तो वहाँ से एच निकाल लिए, 11.18 आया। तो यहाँ पे क्या किया, आयतन के फॉर्मूला पे उसको हम बैठाए हैं, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया है 22 गुने इतना, तो 24 59.6 आया है बट्टा 7×21, नीचे 21 है, तो इसको आप यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू इतना आएगा। अब क्या करेंगे हम, इसका जो सेकेंड पार्ट इसका दिया हुआ है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो निकाल लेते हैं। का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई के जगह हम लिख लेंगे 22/7, आर के जगह कितना है गुने 10, और एल के जगह कितना है 15 प्लस आर के जगह फिर यहाँ पे 10 दिया हुआ है बट्टे, मतलब 15 गुने 10। अब इसको यहाँ नीचे ले आते हैं, 22/7 गुने 10, 15 10 25। अब यहाँ पे आप इसको गुना कीजिएगा तो 25 22 को गुना कीजिएगा तो आएगा 550 गुने यहाँ पे 10 है, मतलब 5500/7, 5500/7 यहाँ पे आया। इसको आप यहाँ से काट लीजिए तो ये आएगा आपका 785.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया और सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पे सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।